ओके अब हम इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं, एक्टोकार्पस की रिप्रोडक्शन। एक्टोकार्पस भी जैसे हमने पहले देखा सारी की सारी एल्गी मोस्टली सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से हो रही थी, तो इसके अंदर भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स दोनों हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसने करनी होगी तो ये क्या करेगा, जू स्पोर्स बनाएगा। जैसे वो जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखा था कि जू स्पोर्स बन रहे थे। एक क्लेमाइडोमोनास था, उसकी बॉडी के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्पोर्स बने और फिर वो बस्ट आउट हुआ और वो स्पोर्स बाहर आ गए और फिर वो जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते थे और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस थी तो वहाँ से दोबारा से क्लेमाइडोमोनास की बॉडी बना देते थे। तो वही वाला जूस्पोर्ट्स वाला इसके अंदर सिस्टम होगा एसेक्सुअली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, टेक प्लेस बाय आइसोगेमी और एन आइसोगेमी। आइसोगेमी मीन्स सेम सॉर्ट ऑफ गेमीट्स और एन आइसोगेमी मीन्स एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, वो गेमीट्स होंगे। मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज़ जो मेजरली जो स्पीशीज़ हैं वो आइसोगेमस हैं और होमोथैलस हैं, मतलब फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम थैलस में है और जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्ट्रक्चर और साइज और सब कुछ सेम होगा, आइसोगेमस होंगे वो। सम स्पीशीज आर एनआइसोगेमस, मतलब दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो रही होगी। अब ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्होंने बताया है एक्टोकार्पस की बॉडी के अंदर, जैसे हमने कहा था ना वो फिलामेंट्स हैं, तो देखो फिलामेंट है, लॉन्ग फिलामेंट्स है, तो फिलामेंट्स के ऊपर छोटे छोटे स्पोरेंजिया इनिशियल्स बनेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स टाइप चीज़ बनेगी जो इन लार्ज होंगे साइज़ में। उसके अंदर जो एक एक न्यूक्लियस था ना, वो एक न्यूक्लियस मियोसिस होगी और वो रैपिडली डिवाइड होगा और वो जो एक एक न्यूक्लियस है उसमें से यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम बनेगा। ये बड़ा हो गया ना, ये वाला जो स्पोरेंजियम था ना ये बड़ा हो गया, यही वाला स्पोरेंजियम छोटा था, ये इनलार्ज हुआ, इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे वो डिवाइड हुआ और छोटे छोटे जूस्पोर्स बन गए। जब जूस्पोर्स बन गए ये यहाँ से खुला रप्चर हुआ और जूस्पोर्स बाहर आ गए और जूस्पोर्स जो थे जूस्पोर्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि देखो बाय फ्लैजिलेट्स हैं, फ्लैजिला के ज़रिए इन्होंने स्विम किया और रेजिस्टेंट हो गया और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आई तो इन्होंने फिर से फिलामेंट बनाना शुरू कर दिया और फिर दोबारा से ये हमारे पास एक्टोकार्पस की बॉडी बना देंगे। ये है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों बनाई हुई है, ये साइकिल आपने करना है। अब ये अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें। हमने कहा, मैंने भी कहा था जो एक्टोकार्पस से में प्लांट्स की एलजी की, ठीक है, तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे। तो मैंने ये कहा था कि जैसे प्लांट्स के अंदर हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन और गेमीटोफिटिक जनरेशन अल्टरनेट कर रही थी एक दूसरे के साथ, इसी तरह अब एक्टोकार्पस में दोनों तरह की जनरेशन्स प्रोड्यूस हो रही होंगी। ये दोनों जनरेशन अब देखो, ये है स्पोरोफिटिक प्लांट की जनरेशन और ये हैं गेमीटोफिटिक प्लांट की जनरेशन, उन्होंने खोल के दिखाई हुई है, ठीक है। अब समझो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास स्पोरोफिटिक प्लांट हमारे पास जो है वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो क्या होगा, अब इसके ऊपर मैंने कहा है छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स अपेयर होंगे और उसमें मियोसिस जैसे पैच पीछे हो रही थी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होगी। एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, फिर माइटोटिक डिवीजन होगी और उसके बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर्स जो होंगे वो दोनों तरह के होंगे, मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स दोनों प्रोड्यूस होंगे और वो जर्मिनेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मेरे पास दोनों तरह की जनरेशन्स, ठीक है। मेल प्लांट बनाएंगे और फीमेल प्लांट बनाएंगे, दोनों की अपीयरेंस एक जैसी होगी, देख के हम नहीं बता सकते, लेकिन बिकॉज दे आर फ्रॉम टू डिफरेंट स्पोर्स तो दो डिफरेंट तरह के प्लांट अपेयर होंगे। अब क्या होगा, ये वाले प्लांट भी बड़े हो गए और बड़े होने के बाद ये भी मेच्योर हो गए और फिर से उनके अंदर यही वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा था ना, ऐसे स्ट्रक्चर दोबारा से बना और उन्होंने गमीट्स प्रोड्यूस किए। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और इन्होंने क्या हुआ, गमीट्स प्रोड्यूस किए। ये हैं गमीट्स जो होंगे वो भी क्योंकि पानी के अंदर रह रहा है तो उसका भी फ्लैजिला हो गए, बाय फ्लैजिला, देखो दो दो फ्लैजिला हैं, तो ये मूव करेंगे गमीट्स पानी के अंदर और वहाँ पे वो करेंगे फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट बनेगा और जायगोट से हमारे पास दोबारा से न्यू प्लांट अपेयर हो जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट, ठीक है। ये एक्टोकार्पस की बॉडी दोबारा से अपेयर हो जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वाला साइकिल जो होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या करें, जो मैंने आपको पहले भी समझाया कि स्पोरोफाइट प्लांट है, उसने ये इस तरह वाला स्ट्रक्चर ही था ना, ये स्पोरेंजियम जो होगा उसमें बहुत सारे स्पोर्स बनाए और जू स्पोर्स थे, जू स्पोर्स जो थे वो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर हमारे पास उन्होंने फिलामेंट बनाना शुरू किया और फिर दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट बन गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही स्पोरोफाइट प्लांट ही मूव करता रहेगा, ठीक है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोरोफाइट प्लांट से गेमेटोफाइट प्लांट बना और गेमेटोफाइट प्लांट में फर्टिलाइजेशन हुई। और फर्टिलाइजेशन कैसे कि उन्होंने गमीट्स बने और उन्होंने फर्टिलाइजेशन की, फिर जाइगोट बना और फिर स्पोरोफाइट प्लांट दोबारा से बन गया। तो ये है हमारे पास रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस।